Assalamu alaikum students and welcome to the next online lab of our course Bio 3505 Introduction to Bioinformatics semester fall 23 and अब तक हमने तमाम databases जो most commonly utilized databases in bioinformatics जिसमें से NCBI के हमने 4 database पढ़े जीन जीनोम प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड। इसके अलावा प्रोटीन का EMBL के हवाले से हमने यूनिप्रॉट पढ़ा और थर्ड हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर के हवाले से RCSB PDB। Now we are moving towards the second aspect of bioinformatics, which is analysis of this data. So first and foremost, जो most again famous हमारे पास जो टूल है that is basic local alignment search tool। ठीक है, उस दिन मैंने आपको इसकी साइटेशंस भी बताई थी, मोर देन अराउंड 100,000 हो चुकी हैं। सो ये सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल है which finds regions of similarity between biological sequences. The program compares nucleotide or protein sequences to sequence databases and calculates the statistical significance. स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्यों मेंशन करने की ज़रूरत पड़ी कि हम इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, और अमीनो एसिड्स हैं, जब हम उनको कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन में हर एक जो पेयर बनता है ऑफ म्यूटेशन या सब्स्टिट्यूशन उसका मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, 20 अमीनो एसिड्स हैं। लेट से आपके पास एक अमीनो एसिड है मैथ्यूनिन। मैथ्यूनिन अगर रिप्लेस हो रहा है विद एनी ऑफ द अदर 19, या इसको सपोज करें कि मैथ्यूनिन रिप्लेस हो रहा है विद वन बाय वन विद ऑल अदर 19 अमीनो एसिड, तो हर कॉम्बिनेशन का एक डिफरेंट इफेक्ट होगा ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, एंड सेम वाइज अगर हम ATGC की बात करें तो वैसे तो सीक्वेंस वाइज ATGC बराबर है, लेकिन आपको पता है कि ए एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड बनते हैं, इसी तरह ग्वानिन एंड साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं जहाँ भी इनका पेयर आता है। तो जब अगर एडेनिन रिप्लेस होगा ग्वानिन से तो इट मीन्स कि आपके ओवरऑल जीनोम में GC कंटेंट भी इंक्रीज होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी इंक्रीज हो जाएंगे। सो जस्ट ये आपके पास एक लीनियर कन्वर्जन नहीं है कि ए रिप्लेस हो रहा है विद TG या C किसी से भी। हर एक कन्वर्जन या सब्स्टिट्यूशन की पीछे एक स्कोरिंग है और उस स्कोरिंग को इन्होंने स्टैटिस्टिक्स से कैलकुलेट किया बाय यूजिंग सम फार्मूलाज, और वो सब्स्टिट्यूशन कितनी सिग्निफिकेंट है कितनी इनसिग्निफिकेंट है ये चीज़ बेसिकली आपका ये टूल आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे कि इस टूल को हम यूज़ करना स्टार्ट करेंगे और आप देख रहे हैं कि वेब ब्लास्ट का ऑप्शन है, इसमें आपके पास 4 ब्लास्ट के वेरिएंट्स नज़र आ रहे हैं। द लेफ्ट मोस्ट इज न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट जो कि सर्च करता है क्वेरी सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड और सर्च किसके साथ करता है, न्यूक्लियोटाइड से। राइट पे आए, प्रोटीन ब्लास्ट है, क्वेरी सीक्वेंस जिसको हम ढूंढने जा रहे हैं वो भी प्रोटीन है और जिस डाटाबेस या सीक्वेंसेस में ढूंढने जा रहे हैं वो भी प्रोटीन है। अब हमारे पास जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ दी टी ब्लास्टेन, जिसमें क्या करता है कि प्रोटीन को सर्च आउट करता है इन ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, और ब्लास्टेक क्या करता है कि ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को सर्च करता है इन द प्रोटीन डेटाबेस। तो अब फिल वक्त हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ दी न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। ठीक है, इसको हम ओपन न्यू टैब करेंगे। अगेन आपने मेक श्योर करना है राइट टॉप पे देखिएगा कि एक ब्राउजिंग
चल रही है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी आपने नेक्स्ट ऑपरेशन रन नहीं करना। ठीक है। अब आपके पास जैसे ये एनसीबीआई का एक लोगो जनरेट हो चुका है, नाउ ये आपके पास विंडो कंप्लीटली लोड हो चुकी है। ये इसका ओवरऑल लेआउट है। ठीक है। जब भी आप दो सीक्वेंसेस को कंपेयर करेंगे, एक आपके पास क्वेरी सीक्वेंस है और एक सर्च सीक्वेंस है जिसमें आप सर्च करने जा रहे हैं। फिल वक्त हम क्या करेंगे कि प्रीवियसली हमने अमाइलेज की जो जीन देखी थी, उसका अगर आप एम आर एन ए सीक्वेंस को निकालते हैं, अब यहाँ पे मैं सिंपली इसका ये एक्सेशन नंबर कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं एन का ही एक्सेशन नंबर को लोड करवाने जा रहा हूँ इन एन डेटाबेस। यहाँ पे मैंने लिख दिया वो क्वेरी में वो एम आर एन ए सीक्वेंस का एक्सेशन नंबर। और डेटाबेस में आप देखें कि आपके पास स्टैंडर्ड डेटाबेसेस हैं, इसके अलावा राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसेस हैं, जीनोमिक एंड ट्रांसक्रिप्ट डेटाबेसेस हैं। ठीक है, लेट्स गो विद दिस वन। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास सिंपल माउस है। स्टैंडर्ड डेटाबेसेस में देखते हैं हमारे पास कौन कौन से डेटाबेस हैं। लेट्स गो विद रेफरेंस आरएनए सीक्वेंस। ठीक है। और बाकी तमाम चीज़ें आपने डिफ़ॉल्ट में रखनी है। यहाँ पे आप जो प्रोग्राम है उसको सिलेक्ट कर लें ब्लास्ट एन। ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा शो रिजल्ट्स इन अ न्यू विंडो। जब चेक बॉक्स अपीयर हो जाएगा तो नाउ यू कैन क्लिक ब्लास्ट, न्यू विंडो अपीयर होगी। ठीक है। अगेन आप देखेंगे राइट टॉप पे जो ब्राउजिंग स्टार्ट हो रही है वो इट विल टेक टाइम। और प्लस आपके पास जो सामने विंडो नज़र आ रही है उसमें भी आप देख रहे हैं कि एक जॉब प्रोग्रेस के हवाले से एक टाइम लैप्स नज़र आ रहा है। ठीक है, 17 सेकंड्स हो गए हैं। सो यहाँ हम देखने जा रहे हैं कि जो हमारी अमाइलेज की आरएनए सीक्वेंस थी उसकी सिमिलैरिटी विद अदर आरएनए सीक्वेंसेस और किन किन स्पीशीज़ में पाई जा रही है। मीनवाइल जो स्टूडेंट्स अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में गूगल मीट का जो मैंने लिंक शेयर किया हुआ है उस पे काइंडली आप लोगों ने थम्स अप रिस्पॉन्ड कर देना है। फिल वक्त 26 थम्स अप हैं, जबकि हमारे पास पार्टिसिपेंट्स 33 हैं। तो जो रिमेनिंग 7 स्टूडेंट्स हैं वो भी काइंडली इस व्हाट्सएप ग्रुप पे मौजूद गूगल मीट के लिंक पे थम्स अप कर दीजिएगा। Okay, now we have got our results, and let's see do we have some meaningful results or not. So लेफ्ट टॉप पे आप देखेंगे कि आपको एक जॉब टाइटल नज़र आ रहा है। ठीक है, दैट इज़ बीइंग डिफ़ॉल्टली रजिस्टर्ड बाय द एनसीबीआई। देन इसकी आरआईडी है। ये आईडी आपने संभालनी होती है कि ये आप इसको एटलीस्ट 1.5 डे तक इन आईडी की बेस पे आप इस रिज़ल्ट को ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने रिज़ल्ट को मज़ीद सेव करना है तो यहाँ पे ऑप्शंस डाउनलोड किया जाते हैं, इनमें से डिफरेंट फॉर्मेट से आप अपने रिज़ल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोग्राम आपने यूज़ किया ब्लास्ट एंड विच इज़ दी न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। डेटाबेस जिसमें सर्च किया है वो फ़िलहाल रेफरेंस सीक्वेंस का आरएनए है। क्वेरी सीक्वेंस हमारी ये थी होमो सेपियंस अमाइलेज अल्फ़ा 1। इसने ऑटोमेटिकली उसके हेडर से ये उसकी टाइटल को आइडेंटिफाई कर लिया है। मॉलिक्यूल टाइप जो हम सर्च करने जा रहे थे दैट इज़ दी न्यूक्लिक एसिड।
क्वेरी की लेंथ 1781 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और फिलहाल हम डिस्क्रिप्शन में आते हैं। इनिशियली उसने 100 सीक्वेंसेस को सेलेक्ट किए। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये 100 सीक्वेंसेस आती हैं। अदरवाइज़ अगर आप चेंज करने जाएँ तो प्रीवियस विंडो में आके एल्गोरिथम पैरामीटर्स में आप देखेंगे कि मैक्सिमम टारगेट सीक्वेंसेस यहाँ से चेंज होकर 250, 500, 1000, 5000 तक जा सकती हैं। ये तब की जाती हैं जब आपके पास सर्च रिजल्ट्स जो टॉप 100 हैं उनमें आपको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, ठीक है। अब हम देखें कि होमोसेपियंस अमाइलेज अल्फा 1 सी से इसका बेस्ट मैच हुआ है। देन अल्फा माइलेज 1 बी, और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक होमोसेपियंस तक तमाम जो अल्फ़ा माइलेज 1 के वेरिएंट से उसमें आपके पास जो रिज़ल्ट आया है वो मैक्सिमम आया है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो आप लोगों को मेक श्योर करनी है, सिलेक्ट कॉलम्स में से आपने मैक्सिमम स्कोर और टोटल स्कोर को हाइड करना है। वो इसलिए कि ये चीज़ फ़िल वक्त हमारे पास इन अंडर कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। सो जो चीज़ आपने फोकस करनी है, आपके पास 3 किस्म के रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्वेरी कवरेज, ई वैल्यू और परसेंट आइडेंटिटी। और इनमें आप देखेंगे कि जो ई वैल्यू का हेडर है वो बोल्ड हुआ है, क्योंकि फिल वक्त जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ई वैल्यू सॉर्ट हुए हैं। अच्छा, ई वैल्यू जो सबसे बेस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है दैट इज़ ज़ीरो, और फिल वक्त एंड तक हमारे पास सारी की सारी ज़ीरो ही है। हम मज़ीद कोई और भी रन करेंगे और देखेंगे कि ई वैल्यू क्या इसके अलावा भी कोई और रिज़ल्ट आता है। डेफिनेटली आता है, बट उसको मैं आपको शो करवाऊँगा। अच्छा, सो हमने क्या करना है कि ई वैल्यू तो ठीक है, सबकी एक है। नेक्स्ट हमने जो पैरामीटर कंसिडर करना है विच इज़ दी परसेंट आइडेंटिटी, ठीक है। और सेकंड पे क्वेरी कवरेज, परसेंट आइडेंटिटी, क्वेरी कवरेज एंड ई वैल्यू। ई वैल्यू आपको इनिशियली पता लग रहा है कि ज़ीरो इज़ द बेस्ट ई वैल्यू। तो ओवरऑल आपके पास ये जो 100 रिजल्ट्स हैं ये बेस्ट है। परसेंट आइडेंटिटी 100, क्वेरी कवरेज 100, इन चीज़ों को मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखें कि नेक्स्ट आफ्टर द होमोसेपियंस जो अमाइलेज 1 का mRNA सीक्वेंस है दैट बेस्ट मैचेस विद द गोरिल्ला, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ह्यूमंस में ही नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है होमोसेपियंस अल्फा माइलेज 2A के साथ। तो लेट्स सी के मैं इसके रिज़ल्ट को कंपेयर करता हूँ। अच्छा, प्रिडिक्टेड यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है। ये वही चीज़ है कि आपके पास एक जीन प्रिडिक्टेड हो रही है। तो इसको आप लोगों ने बाकी और भी देख सकते हैं। और होमोसेपियंस में कौन सा है, होमोसेपियन अल्फा माइलेज 1B, जिसमें सर्च करता हूँ कंट्रोल F करके होमोसेपियंस, तो मेरे पास ये आ जाएंगे। ये भी है 97, 90। ये कौन से हैं ट्रांसक्रिप्ट, ये 2B। एक इसको भी देखते हैं, 2B हमने ऊपर भी देखा है 90 और 97, वो 2A था। 90, 96, 99, 6, 2A और 2B, ठीक है। सो फिलहाल ये दो सीक्वेंस के साथ मैं देखना चाहूँगा कि हमारी अलाइनमेंट कैसे हुई। तो मैंने अलाइनमेंट पे क्लिक कर दिया है।
अच्छा, ये जो आ गई है अलाइनमेंट, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन हमने देखनी है। एक वक्त देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग जारी है और स्टूडेंट्स हमारे साथ 32 हैं, दैट्स अ गुड नंबर। और ठीक है, सो ओके। अच्छा, अब इस अलाइनमेंट में एक आपको चीज़ नज़र आ रही होगी, स्टार्टिंग ऊपर से देखते हैं कि क्वेरी सीक्वेंस को इधर कंपेयर किया गया विद दिस सीक्वेंस, टू सीक्वेंसेस सिलेक्टेड। सीक्वेंस वन हमारे पास कौन सी है, प्रिडिक्टेड होमोसेपियंस वाली, और सीक्वेंस सेकंड हमारे पास कौन सी थी, ये वाली अमाइलेस 2B। 2A जिसकी लेंथ आपके पास 1781 है, 83, और हमारी सीक्वेंस की क्या थी, 1781। अब यकीनन क्वेरी सीक्वेंस 1781 है और सब्जेक्ट सीक्वेंस 1783, तो इसमें 100% अलाइनमेंट तो नहीं होगी। दो रेजिड्यूज सब्जेक्ट सीक्वेंस के ऐसे होंगे जो हमारी क्वेरी सीक्वेंस के साथ अलाइन नहीं हो रहे होंगे, तो यहाँ पे इसलिए जो हमारे पास क्वेरी कवरेज होती है वो कंप्लीट नहीं होती। फिर ये भी कि एट सर्टेन टर्मिनल्स, अब यहाँ पे क्वेरी सीक्वेंस 3 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 1 और 2 क्वेरी का मैच नहीं हुआ, और ये जो 1 और 2 था इसका थर्ड थाइमीन सब्जेक्ट के सेकंड से मैच कर रहा है, अलाइन। और एंड पे हम देखते हैं कि 1781 और 1780, तो एंड के रेजिड्यूज जो इसके हैं वो भी अलाइन नहीं हो रहे। ठीक है, अब इस अलाइनमेंट में यानी कि क्वेरी हमें समझ आ गया कि ये हमारी अमाइलेज प्रोटीन है, कौन सी, 1A, और उसको हम 2A के साथ कंपेयर कर रहे हैं, सब्जेक्ट जो है। ठीक है, 1A क्वेरी, 2A सब्जेक्ट हैं, दोनों अल्फा अमाइलेज। इसमें आप देखें कि कहीं कहीं आपको लाइंस नज़र आ रही हैं। ठीक है, जब क्वेरी में भी थाइमीन है, सब्जेक्ट में भी थाइमीन है, तो एक आपको पैरेलल पाइप साइन नज़र आ रहा है। लेकिन जब क्वेरी में साइटोसिन है और थाइमीन में सब्जेक्ट में आपके पास थाइमीन है, तो ये मिसमैच हो गया। अब यहाँ पे पैरेलल लाइन नहीं है, तो उस पैरेलल लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने क्या किया, जस्ट मैंने सर्च किया है स्पेस, तो जहाँ जहाँ स्पेसेस है इस टेक्स्ट में वो अपीयर हो गया। लेकिन फिल वक्त इन कंसिड्रेशन हम इसी अलाइनमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे मोर प्रोमिनेंट मेरे पास रीजन्स आ गए हैं कि जहाँ जहाँ स्पेस पैरेलल लाइन नहीं है वो येलो हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है, एक ये भी तरीका है, एक तरीका यहाँ से देख सकते हैं, इसको मैं अगर क्लोज करूँ, पेयर वाइज विद डॉट्स फॉर आइडेंटिटीज। ठीक है, लोडिंग अलाइनमेंट, लोडिंग के बाद जहाँ जहाँ क्वेरी और सब्जेक्ट एक जैसे हैं उसने वहाँ पे डॉट रिप्रेजेंट हो गए, और जहाँ पे डिफरेंट है वहाँ पे वो अल्फ़ाबेट आ गए। ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी रिप्रेजेंटेशन को नोट कर सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड वाइज ये रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा इजीली पढ़ी जा रही है एज़ कम्पेयर टू द प्रोटीन सीक्वेंस। जब हम प्रोटीन ब्लास्ट परफॉर्म करेंगे वहाँ पे देखेंगे कि डॉट रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा मीनिंगफुल आपके पास पेयर वाइज एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन होती है। अच्छा, स्कोर ये स्टैटिस्टिकल होता है, इसको फिलहाल हम साइड पे रखते हैं। आइडेंटिटीज 1725177 ठीक है, अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 79 माइनस 25 कितना होता है, तो 80 माइनस 25 हो जाता है 55, तो ये हो जाएगा आई थिंक 54। 54 ये वो रेजिड्यूज है जो ये आपको रेड में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चाहे तो काउंट भी कर लीजिएगा, अदरवाइज आई एज्यूम के 54 ये वो रेजिड्यूज हैं जो कि मिसमैच हुए हैं।
गैप्स एक भी जगह इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि गैप का भी हम पढ़ेंगे कि जब किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में इंसर्शन या डिलीशन होती है तो वहाँ पे सीक्वेंस में हमें एक वर्चुअल गैप इंस्टॉल करना पड़ता है, इंसर्ट सॉरी। तो ये आपके पास एक आ गई है रिप्रेजेंटेशन। अब हम सेकंड को देखते हैं। अब होमोसेपियन अल्फा माइलेज 2b, हमारा क्या था 1a को हम जब 2b से कंपेयर कर रहे हैं तो देखें क्वेरी सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 168। तो 168 से पहले कोई खातिर ख्वाह यानी कि सिग्निफिकेंट अलाइनमेंट इस प्रोग्राम को नहीं मिली। तो रेजिड्यू नंबर 1 से लेके 167 तक के जो रेजिड्यूज हैं वो आपके अल्फ़ा माइलेज के 2b के साथ अलाइन नहीं हो सके और 168 से अलाइन होना स्टार्ट हुए हैं। तो आइडेंटिटीज तो आपके पास बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्वेरी कवरेज इसमें काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। ठीक है, तो अब इस अलाइनमेंट में लेट से फर्स्ट वाली में अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट मिसमैच क्वेरी सीक्वेंस के किस रेजिड्यू पे है, तो वो आप कैसे करेंगे। ये आपके पास थर्ड है, तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। क्वेरी सीक्वेंस के 30th जो न्यूक्लियोटाइड है साइटोसिन, उसकी जगह पे सब्जेक्ट सीक्वेंस के 29th न्यूक्लियोटाइड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं थाइमीन। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू एक्चुअली कंपेयर एनी टू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं कि और आपके पास ऑप्शन क्या आ जाता है, ग्राफिकल समरी। अब इसमें क्वेरी सीक्वेंस ये जो ब्लू में रिप्रेजेंट है और रेड में ये आपके पास सब्जेक्ट हिट्स आ रही है। तो देखिए ये जो सेकंड सीक्वेंस है ये आपके पास 100% 1 to एंड तक अलाइन नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे क्वेरी कवरेज कम आ गया था। लेकिन इसमें जितनी अलाइन हुई है क्वेरी वाइज कवरेज वाइज वो आपके पास परसेंट आइडेंटिटी उसकी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो मोस्टली आपके पास ये जो रिजल्ट्स हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 ये स्कोरिंग है, और इसमें बेस्ट स्कोर आपको रेड सीक्वेंस का ही मिलता है। तो ये पैरामीटर्स आप भी देख लीजिए क्वेरी में आपने क्या रखा है, और स्टैंडर्ड डेटाबेसेस में हमने रेफरेंस आरएनए सीक्वेंस को सिलेक्ट किया था। अच्छा, अब मैं क्या करूँ कि डिफरेंट एक और ऑप्शंस सिलेक्ट करता हूँ कि
ऑर्गेनिज्म का आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि अदर देन ह्यूमन मेरे पास और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसमें रिजल्ट्स कैसे आएंगे। तो मैं ऑर्गेनिज्म में होमो सेपियंस लिख रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट आईडी इसकी 9606 है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्सक्लूड। अब इसका मतलब क्या कि पूरे एनआर डेटाबेस में एमआरएनए सीक्वेंस मुझे बताए, लेकिन होमोसेपियंस के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बाकी तमाम ऑप्शंस डिफ़ॉल्ट पे रखे हैं और ब्लास्ट पे क्लिक कर दिए। अब अगेन एक प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी और जो रिजल्ट्स हमें मिलेंगे वो होमोसेपियंस के अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले अमाइलेज जीन के सिमिलर सीक्वेंसेस के पाए जाएंगे। अच्छा, ये जो प्रीवियस हमारे पास रिजल्ट्स हैं, इसमें जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं होमोसेपियंस से, ठीक है, इनको हम कहते हैं पैरालोगस सीक्वेंसेस या पैरालॉग्स। और होमोसेपियंस के अलावा जो मिल रहे हैं उनको हम कहते हैं ऑर्थोलॉग्स। ठीक है, चेक करता हूँ कि होमोसेपियंस में होमोजीनस के अलावा और कोई है नहीं, ऑल आर बिलोंगिंग टू दी होमोसेपियंस। बाकी जो भी आपके पास अदर स्पीशीज आ जाती हैं उन सीक्वेंसेस को हम कहते हैं कि ये हमारी क्वेरी सीक्वेंस की ऑर्थोलॉग्स या ऑर्थोलॉगस सीक्वेंसेस हैं, और जो होमोसेपियंस हैं वो पैरालोगस सीक्वेंसेस। अब ये हमारे पास आ गए हैं। इसमें देखें कि अगेन हम सिलेक्ट कॉलम्स में जाएंगे, मैक्सिमम स्कोर टोटल स्कोर को हाइड करके देखें कि कोई भी मेरे पास जो रिज़ल्ट है वो होमोसेपियंस से नहीं है। अच्छा, इसमें मैं सबसे कम परसेंटेज वाले को दिखाता हूँ। पहले मैं इस करता हूँ इसको सेलेक्ट। नाइन्टी वन। पेयर वाइज विद डॉट्स फॉर आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे देखें कि कितनी डिसिमिलैरिटी है। ठीक है, और मुझे एक गैप भी दिख रहा है। गैप मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? गैप के लिए साइन यूज होता है हाइफन का। ये रहा गैप। इसको अगर आप लोग अपने स्क्रीन पे जूम इन करें तो ये गैप क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस पोजीशन में क्वेरी सीक्वेंस जो कि हमारी ह्यूमन सलेवरी अमाइलेज अल्फा 1A है, उसमें तो थाइमीन है, लेकिन जो सर्च सीक्वेंस आई है वहाँ पे या तो इंसर्शन हो चुकी है, डिलीशन हो गई है, या फिर ह्यूमन जो सीक्वेंस है उसमें थाइमीन की इंसर्शन हुई है। इंडेल सीक्वेंसेस आपने पढ़े थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास इस चीज़ को हम गैप्स की तरह से रिप्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है, अब आपने ये करना है प्रैक्टिस के लिए कि अपने पास भी जो सीक्वेंसेस हैं, हमारे पास हमने कोर्स में इंसुलिन जीन की देखी थी। ठीक है, उसके अलावा अभी फ़िल वक्त हमने अमाइलेज बने की देखी है। मॉक सेशंस में हमने जीन देखी थी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की। दो जीन्स को हमने स्टडी किया था। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो उनको भी आपने उनके एमआरएनए को इसी तरीके से परफॉर्म करके ब्लास्ट एंड परफॉर्म करना है। ठीक है, चूँकि ये एक काफ़ी न्यू
काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट है, तो विदाउट प्रैक्टिसिंग आप इस चीज़ को एज्यूम नहीं कर सकते कि इसके रिजल्ट किस तरह से आ रहे हैं, अलाइनमेंट्स को कैसे देखनी है। तो हर ऑप्शन को आपने इतना प्रैक्टिस करना है कि जब एग्ज़ाम में ये चीज़ आपके पास आएगी तो वहाँ पे आपने ना सोचना पड़े और फ़ौरन से आपको अलाइनमेंट का बोला जाए तो फ़ौरन से अलाइनमेंट वाले सेक्शन में चले जाएँ, और आपको पर्सन आइडेंटिटी का पूछा जाए तो आप यहीं से पर्सन आइडेंटिटी क्वेरी कवरेज देख लीजिए, ठीक है। और इन सीक्वेंसेस ये जो आ रहे हैं, इनका एक्सेशन नंबर यहाँ सबसे लास्ट वाले कॉलम में मेंशन होता है, ठीक है। तो फिल वक्त मैं क्या करता हूँ कि अब बच्चों से पूछता हूँ जो 32 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, कि इन केस इस ब्लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में अगर है कोई क्वेरी तो आप लोग इस क्लास के दौरान पूछ सकते हैं। इधर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिए या फिर माइक ऑन करके पूछ सकते हैं वन बाय वन। इसको एक बार आप लोगों ने खुद बच्चों प्रैक्टिस करना है। जीन्स हमने काफ़ी स्टडी कर ली है, और उन जीन्स का आपने एमआरएनए सीक्वेंस लेना है और देन इसी तरह ब्लास्ट एंड की विंडो ओपन करके वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है रेफसेक अंडरस्कोर आरएनए, और बाकी तमाम पैरामीटर्स वही रख के आपने परफॉर्म करेंगे, आपके पास रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट्स को आपने देखना है कि ऑर्थोलॉग्स और पैरालॉगस सीक्वेंसेस कौन कौन सी आ रही हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रिजल्ट्स में से बताएं कि होमोसेपियंस के कितने आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो majority of your questions can be answered easily just by pressing Control F and then by looking the highlighted text within the results। तो यहाँ पे आपके पास वैसे तो रिजल्ट्स आपको बता रहे हैं कि 1/24, लेकिन होमोसेपियंस इस पेज पे जहाँ जहाँ भी रिपीट हो रहा होगा वो उसको हाईलाइट कर देगा। आपने मैनुअली ही इस चीज़ को देखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आपके पास फिल वक्त रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग को फ़िलहाल मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से आई थिंक जो आज का एक्सपेरिमेंट था उसके हवाले से इनफ है। विदाउट इट्स प्रैक्टिसिंग आपको ये चीज़ उस तरह से नहीं आएगी। हाँ, सेकेंडली ये चीज़ कि हमने एक रिव्यू करना था अपने मिड टर्म के सिलेबस का, तो वो चीज़ देखते हैं कि बच्चे अगर विलिंग हैं तो फिर कर लेते हैं। असाइनमेंट भी बच्चों आप बताएं कि अगर उसमें कोई क्वेरी है तो